चुप रहना तो अपने दोस्तों पे दिला विच सोच चुप रहना मैनू पुकारा मैं तू सुन सचे आई दे रब्बा होती जा मोया होने ते चुने मोया होने ते चुने दीदारा जब सुनू मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारा जब सुनू मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारा जब उसने सचे वो खुशहाल जो खुशी है अपनी दौलत पर जो बोलते उसने सचे आई दे रब्बा मेरा दुख मेरा दिल तुझसे अब कलाम होता है, ऐ खुदावंद मैं तेरे चेहरे की तलाश करता हूँ, मुझे तेरे दीदार का तालब रहने दे, अपना मुंह मुझसे ना मोड़। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उन कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। उसी खुदा मेरे जो आज रोज़ों का दूसरा इतवार है और आज की तरावतें बताती हैं कि खुदा ने यीशु मसीह पर मोहर सबत कर दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है और महबूब जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। सारी तरायत, सारे सहाफ़ अंबिया, सारी शरीयत और तमाम अंबिया की पेशनगोइयाँ वो यीशु मसीह में पूरी होती है। इसलिए हमें यीशु के कलाम को सुनना चाहिए और सुनने से मान पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। इसलिए आज हम खुदा का शुक्रिया अदा करें, उसने हमें कलाम दिया है, उसने हमें बरकत दी है। इस कलाम को सुनने के लिए बहुत से लोग तरसते रहे, लेकिन खुदा ने उन लोगों पर जिन्हें वो चाहता था अपना कलाम नाज़िल किया और उन्हें बरकत का वादा किया। तो आज सूरज ज़बर दुआ करने के लिए कहा गया है चंद लोगों के लिए जिनके नाम रतार पर आए हैं, जिनमें सलीम खान बादल के ख़ानदान के लिए कि खुदा उसके ख़ानदान को बरकत दे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। इलियास बीबी के लिए जो बीमार हैं कि खुदा और दस्ते रास बढ़ाए, उसे छुए और सेहत काम रता फरमाए। आमिर और शकील के ख़ानदान के लिए बरकत के लिए कहा गया है खुदा उसके ख़ानदान को बरकत दे और उनके कारोबार की तमाम रुकावटें दूर करते हुए इन्हें अपने फ़ज़ाइल से मालामाल करे। लक्ष्मी बीबी के लिए दुआ करें जो बीमार है, खुदा से शफा दे। और इसके साथ साथ नज़ीरा बीबी के लिए दुआ करें जो खुदा सो चुकी है, खुदा उसे हमेशा का आराम ता फरमाए। हरूर यूनुस के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है खुदा इसको बरकत दे, इसकी हिफाजत करे, तंदुरुस्ती बख्शे और शादी की बरकत दे और पासपोर्ट को हासिल करने में बरकत दे और पूरे घराने के साथ हो। शायद अफजल के ख़ानदान के लिए जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी रतार पर रखी है, खुदा इस ख़ानदान को अपने प्रकाश से नवाजे। तो आए बात के शुरू में अपने सरों को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों को खुदा से माफ़ी चाहें। मैं कायम से खुदा हमेशा कवारी सब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे भी इस्तेमाल करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़ी मुझसे खुदा पर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, बेशर्त की में दाखिल करें।
اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان باپ خدا، تو ہمیں اس کام کی ہدایت کی ہے کہ ہم تیرے پیارے بیٹے کی باتیں سنیں۔ مہربانی سے اپنے کلام سے ہمارے دلوں میں اور دماغوں کی پرورش کر، تاکہ ہم روحانی باتوں سے آگاہ ہو کر شادمانی کے ساتھ تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خدا کی امت، قوم کے باپ ابراہیم کی بلاہٹ۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 12 باب 1 سے 4 آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے اقربا کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین پہ چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر بد دعا کریں گے ان پر میں بد دعا کروں گا۔ جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا اور لوط اس کے ساتھ چلا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام، اس کا پہلا باب 8 سے 10 آیات۔ عزیزو، انجیل کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلایا،
ہمارے مال کے موافق نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع کے زمانوں کے وقتوں سے پیشتر ہم کو دیا گیا اور اب ہمارے بچانے والے مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہو گیا ہے، جس نے موت کو نیست و حیات اور بقا کو اس انجیل کے وسیلہ سے روشن کر دیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 17 باب پہلی 9 آیات۔ اس وقت یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کے ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے اس کے پاس آ کر چھوا اور کہا اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ پر سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا کسی کو ذکر مت کرنا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کی ٹائم ٹائم جائیں۔ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہمارے روزوں کے موسم کا دوسرا اتوار ہے، اور پاکما کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کے ہم روزوں کے موسم کے دوسرے اتوار کی عبادت میں شریک ہیں۔ یہ ہر سال آپ نے غور کیا ہوگا کہ روزوں کے موسم کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے، یسوع مسیح کی آزمائش کا واقعہ آپ تلاوت کی صورت میں سنتے ہیں، اور جو دوسرا اتوار ہے اس میں آپ ہمیشہ تبدیلی صورت، یعنی خداوند یسوع مسیح کی صورت کا تبدیل ہونا، جسمانی سے جلالی صورت میں یسوع کا آنا، یہ واقعہ آپ سنتے ہیں۔ بے شک اناجیل جو ہیں وہ فرق ہو سکتی ہیں، کہ شاید اس سال آج جو تلاوت ہم نے سنی یہ لوکا رسول کی انجیل میں سے، پچھلے سال جو تلاوت ہم نے سنی وہ متی رسول کی انجیل میں سے ہو سکتی ہے، یعنی اناجیل جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو خاص طور پر پہلے 2 اتوار ہیں ان میں یہی تلاوتیں ہر سال ہوتی ہیں، اور یہ دونوں واقعات ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ روزوں کا آغاز ہوتا ہے تو یہ دونوں واقعات ہمیں تیاری کے لیے بے شمار پوائنٹس ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ تیاری کے لیے یسوع مسیح، کیونکہ روزوں کا یہ موسم خداوند یسوع مسیح کی پاشکا کے لیے بیسیکلی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو کلیسیا ہمیں یہ لینٹ سیزن عطا کرتی ہے کہ ہم
यीशु मसीह की पाशका के लिए, उसके जी उठने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके। तो ये दोनों वाकयात यीशु मसीह की पाशका के लिए जो हम तैयारी करते हैं, उनमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और आज यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाकया जो अंजील मुकद्दस में से आपने सुना, ये इस पे हम गौर करेंगे, इसी पे फोकस करते हुए। हालांकि दूसरी दोनों तलावतें भी बड़ी खूबसूरत है। पहली तलावत जिसमें इब्राहिम को बुलाया जाता है और खुदा उसे कहता है कि आज से तू मेरा है, मैं तेरा हूं, अहद करते हैं, और तू अगर वफादार रहा तो मैं तेरी औलाद को, तेरी कौम को आसमान के सितारों, रेत के जरों की मानी बना दूंगा। हालांकि इब्राहिम जानता है कि वो बेऔलाद। ये जो तब्दीली सूरत का वाकया है, हम इस पे गौर करेंगे। तो मेरी जो सबसे जो पहली बात, आप देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के हर काम का एक वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदगी है, उसमें जितने भी वाकयात हैं, जितने भी यीशु मसीह के काम हैं, चाहे उसकी मुनादी है, चाहे उससे पहले उसका बपतिस्मा है, और फिर उसका पकड़वाया जाना है, फिर उसकी मौत है, फिर उसका दुख सहना या दफन होना है, मरना है, जी उठना है, ये सारे, इन सारे कामों का एक वक्त है। लेकिन ये जो सूरत का तब्दील होना है, ये बेसिकली यीशु मसीह के उस जलाल की इस वाक़े में छोटी सी झलक है, जो जब यीशु बादलों पे आएगा, अपने जलाल में आएगा और अपनी बादशाही को कायम करेगा। ये उस जलाल की एक छोटी सी झलक है जो इस वाक़े में दिखाई गई है। तो अब देखिए, ये वाक़या अभी होना है। ये उससे पहले यीशु मसीह का गिरफ्तार होना है, उससे पहले यीशु मसीह का दुख सहना है, उससे पहले यीशु मसीह का सलीब पे मरना है, दफन होना है, जी उठना है, आसमान पर जाना है, और उसके बाद फिर बादशाही का कायम होना है। यीशु मसीह का दोबारा दुनिया में आना, अपने जलाल में आना, ये सबसे आखिर में है। तो जरा हम गौर करें, हम देखें, गौर करें कि क्या जरूरत थी कि अभी वक्त, जलाल का वक्त नहीं आया और खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल की एक झलक जो है वो शागिर्दों को दिखाते हैं। वजह क्या है? इसकी एक खास बैकग्राउंड है, इसका एक खास पस मंजर है, ये आप याद रखिए, और जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी जलाली सूरत में आया। ये 17वें बाब में से हमने ली है, गौर कीजिएगा, 17वें बाब की पहली आयत से। तो इसकी वजह तलाश करने के लिए हमें 16वें बाब में जाना पड़ेगा, और 16वें बाब में 3 बड़े अहम वाकयात हुए हैं। मैं मुख्तसर बयान कर देता हूं, आप घर जाके उनकी तफसील पढ़ सकते हैं। यानी वजह तलाश करने के लिए हमें क्या करना होगा? 16वें बाब में जाना होगा। आज की तलावत, ये जो वाकया है तब्दीली सूरत का, ये वाकया 17वें बाब में है। और ये वाकया क्यों वकूअ पज़ीर हुआ? क्यों? जो काम एंड पे है उसकी एक छोटी सी झलक यीशु मसीह जो पहले ही दिखा देता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि 16वें बाब में 3 बातें हुई हैं जिनकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह अपनी सूरत तब्दील करता है, अपने जलाल में आता है। तो जो पहला वाकया है, यीशु एक सवाल करता है। 16वें बाब में आप पढ़ लीजिएगा जाके घर में। यीशु सवाल करता है अपने शागिर्दों से और कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो आगे से क्या जवाब शागिर्द देते हैं जब लोगों की बात है? शागिर्द कहते हैं जी कोई एलिया समझता है, कोई नबियों में से कोई बड़ा नबी। फिर यीशु दूसरा सवाल करता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। बाकी शागिर्द तो खामोश रहते हैं, लेकिन पतरस बड़ा खूबसूरत जवाब देता है कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। और फिर इस जवाब के बदले में यीशु उसे कलीसिया की अमामत सौंपता है, कलीसिया का सरदार बनाता है, अपना नायब बनाता है कि तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे बर्रे चरा, तू कैफा है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। ये दूसरी बात है जो 16वें बाब में है। और तीसरी और अहम तरीन कि अब जब यीशु अगली बात करता है 16वें बाब में, वो कहता है कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहता है, वो क्या करे? खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे
हो ले। अब ये बात बड़ी अहम है। अब शागिर्द जो हैं, अब देखिए कि शागिर्द भी अभी तक मेंटली तैयार नहीं हुए कि यीशु की बादशाहत है कैसी। शागिर्दों की फैमिली भी ये कह रही है, क्या खुदावन जब तो अपनी बादशाही में आए तो मेरे एक बेटे को बाएं और एक को दाएं जगह देना। शागिर्द भी शायद अभी तक समझ नहीं पाए कि मंसूबा नजात क्या है, यीशु का दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो भी शायद समझते हैं कि यीशु की बादशाहत दुनियावी बादशाहत है, इसलिए वो यीशु के साथ हैं। लेकिन जब यीशु ने ये बात की कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे और मेरा शागिर्द बनना चाहे, रुतबे या ओहदे नहीं मिलेंगे, वो क्या करे? खुद इनकारी करे। खुद इनकारी का मतलब होता है उन सारी चीजों का इनकार करना जिनका तल्लक खुद से है, जात से का। सलीब जो है असल में नाम ये है। अब शागिर्द जो हैं, जब उन्होंने यीशु की ये तालीम सुनी तो वो परेशान हुए कि ये माजरा क्या है। और जब यीशु मसीह ने ये कैफियत देखी कि शागिर्द जो हैं वो परेशान है, तो 3 शागिर्दों को लिया, दुआ के लिए पहाड़ पे चला गया। दुआ के लिए पहाड़ पे चला गया। जब वो दुआ कर रहा है तो उसकी सूरत जो है वो बदल जाती है। जिस्मानी सूरत से वो जलाली सूरत में आता है, जलाली सूरत में आ जाता है। अब मकसद क्या है? ये सब कुछ करने का मकसद क्या है? सूरत का तब्दील करना, वक्त से पहले अपने जलाल की झलक दिखाना। मकसद क्या है? कि भाई परेशान नहीं होना। मैंने अगर आपको ये कहा, सुनिएगा गौर से, जो नुक्ता मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो ये था कि यीशु शागिर्दों को उम्मीद देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर खुद इनकारी करोगे, अगर सलीब उठाओगे, दुख सहोगे, मेरे पीछे हो लोगे, तो इसके बाद जलाल भी है, इसके बाद जलाल भी है, अजर और इनाम बड़ा है। यह दुख सहना कोई माने नहीं रखेगा, यह सलीब उठाना कोई माने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इनाम और इसके बाद जो अजर है वो बहुत बड़ा है। और वो अजर कौन सा है? यीशु के जलाल का हिस्सा बनना, यीशु के जलाल में शामिल होना। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने जलाल की एक छोटी सी झलक दिखाई कि नहीं, परेशान नहीं होना, खौफजदा नहीं होना, सलीब उठा लो और दुखों को सह लो, मुसीबतों को बर्दाश्त कर लो। क्यों? क्योंकि इनके बाद जलाल है। और अपने जलाल की छोटी सी झलक दिखाता है, छोटी सी झलक। उसके जलाल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन छोटी सी झलक दिखाता है ताकि शागिर्द हौसला पकड़े, परेशान ना हो। और ये मकसद था वक्त से पहले। अभी जलाल मैंने कहा ना, एंड पे वाकया होना है। उसने जलाली सूरत में आना है, अपने जलाल में आना है, बादशाही कायम करनी है, ये सब एंड पे है। उससे पहले सारे काम है। और पहले इसलिए झलक दिखा दी कि भाई परेशान नहीं होना। अगर हम सलीब उठाते हैं, अगर हम दुख सहते हैं, अगर हम खुद इनकारी करते हैं, यीशु के पीछे हो लेते हैं, तो इनाम और अजर ऐसा है जो किसी और के पास नहीं होगा कि हम उसके जलाल का हिस्सा बनेंगे, उसके जलाल में हम शामिल होंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये अपने जलाल की जो छोटी सी झलक यीशु ने दिखाई, वक्त से पहले दिखाई। इसका मकसद ये था, इसकी बैकग्राउंड ये थी, इसका पस मंजर ये था, जो मेरे लिए और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अभी पहला काम तो पहाड़ पे होता है कि सूरत तब्दील होती है, जलाली सूरत में यीशु आता है। अब एक और काम है और बड़ा गौर तलब है। 2 शख्स यीशु से बातें करते हुए नजर आते हैं। 2 शख्स यीशु से बातें करते हुए, कौन कौन सा? एलिया और मूसा। इस जो बातें हो रही हैं वो यीशु मसीह के मसलूब होने की बातें हैं, यानी जो निजात का अमल है, या सादा लफ्जों में आप कह लीजिए पाशकाई भेद की बातें हो रही हैं। मूसा, एलिया और यीशु मसीह आपस में जो बातें कर रहे हैं वो पाशकाई भेद है, जिसमें दुख सहना है, मरना है, जी उठना है, आसमान पर जाना है, हमारी निजात की बातें हो रही हैं। और अब इसकी 2 तफसीरें जो है वो बयान की जाती हैं। मुबस्सरीन या तफसीरदान 2 तफसीरें इसकी पेश करते हैं, एलिया का और मूसा का यीशु मसीह के साथ होना और निजात की बातें करना, मसलूब होने की बातें करना। पहली तशरीह बड़ी खूबसूरत है, दोनों ही बड़ी खूबसूरत हैं। जो पहली है, अब मूसा को जब आप अपने जहन में लेके आते हैं तो कौन सी बात आपके जहन में आती है? मूसा, उसके साथ जुड़ी हुई कोई भी बात या चीज आप कह लीजिए।
शरीयत 10 हुक्म, यानी मूसा की जब बात आएगी तो शरीयत जो है वो हमारे ज़हन में आएगा, क्योंकि शरीयत मूसा को मिली। अब यहां पे मूसा जो है वो शरीयत का आकाश है, शरीयत का आकाश है। एलिया कौन था? एलिया, इलियास नबी था। एलिया कौन था? नबी था। यानी मूसा जो है वो उसके साथ शरीयत मंसूब है, वो शरीयत का यहां पे आकाश है, और एलिया एक नबी है, वो सहाइफे अंबिया का आकाश है। पुराना अहदनामा किन चीजों पे मुश्तमिल है? शरीयत की किताबें और सहाइफे अंबिया यानी नबियों की किताबें, ऐसा ही है ना? पुराना अहदनामा शरीयत की किताबें हैं और सहाइफे अंबिया यानी नबियों की किताबें हैं। तो अब यहां पे बातें क्या हो रही हैं? यीशु मसीह के मसलूब होने की, पाश के भेद की, निजात की बातें हो रही हैं। तो मकसद क्या है, मतलब क्या है कि मूसा जो है वो शरीयत की अक्कासी कर रहा है, एलिया जो है वो सहाइफे अंबिया की अक्कासी कर रहे हैं। यानी मतलब ये है कि शरीयत और सहाइफे अंबिया यीशु मसीह की कुर्बानी पे तस्दीक की मोहर लगाते हैं कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि वो दुख सहे, सलीब पे मरे और तमाम बरीन इंसान के लिए निजात का बायस बन जाए। ये बात, ये पहली तफसीर मैंने आपके सामने रखी है। अभी दूसरी पे आ जाइए, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। दूसरी ये है कि एलिया और मूसा ये पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। एलिया और मूसा पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं या पाक लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये नए अहदनामे के मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करते हैं। और माहौल क्या है? यीशु का जलाल। अब यीशु के जलाल में कौन शामिल होंगे, इस बात का जवाब यहां से हमें मिलता है कि यीशु के जलाल में पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन और पाक लोग शामिल होंगे और नए अहदनामे के पाक और मुकद्दस लोग जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये इसकी दूसरी तशरीह है। तो मैं और आप, खुदा का शुक्र है कि हम नए अहदनामे के लोग हैं। उसके जलाल में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके जलाल में नए अहदनामे के मुकद्दसीन और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन यानी नए अहदनामे के पाक लोग और पुराने अहदनामे के पाक लोग जो हैं उसके जलाल का हिस्सा होंगे। कोशिश कीजिए रोजों के मौसम में अपने आप को तैयार कीजिए, ऐसा ना हो कि हम वो जलाल में आए और हम जलाल से बाहर हों। अभी उससे अगला काम क्या है? उससे अगला काम है, पतरस क्या कहता है? क्या खुदावंद अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां पे 3 डेरे बनाता हूं। इसकी भी एक गलत तशरीह आजकल के दौर में आपको क्लिप्स मिलेंगे, मैं उसकी भी तशरीह करना चाहूंगा 3 डेरों की। कि पतरस क्या कहता है? क्या खुदावंद अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां पे 3 डेरे बनाता हूं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अब यहां पे जो नाकदीन हैं, नाकदीन कहते हैं तनकीद करने वाले लोग, ये बात आपने गौर से सुननी है, शायद इसका सामना आपको जब कलीसियाओं में आप जाएंगे तो आप इसका सामना करना पड़े। और जो लोग खासतौर पर मुकद्दस पतरस की अमामत पे यकीन नहीं रखते, हम जो कैथोलिक कलीसिया, हमारा ईमान है कि मुकद्दस पतरस के ऊपर यीशु ने कलीसिया कायम की, अपना नायब यीशु ने उसे बनाया, ये हमारा ईमान है। लेकिन जो लोग इसमें ईमान नहीं रखते वो इस वाक़े पे इस बात पे तनकीद करते हैं। और तनकीद क्या करते हैं कि जी डेरे बनाने की बात पतरस ने क्यों की? इसलिए की कि वो डर गया है। वो पतरस की पर तनकीद करते हुए, मुकद्दस पतरस पे वो तनकीद करते हैं कि डेरे बनाने की बात उसने इसलिए की कि वो डर गया है। डरने की वजह क्या है कि लो जी जो यीशु मसीह के मरने और जी उठने और दुख सहने की बातें वो आपस में कर रहे थे, वो उसने सुनी और उन बातों की वजह से वो डर गया और वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरना चाहता। यीशु ने कहा, पहाड़ से नीचे उतरते यीशु क्या कहता है कि आओ यरूशलेम को जाएं। और अब यरूशलेम में जो दाखिला है वो दुख सहने के लिए और मरने के लिए है। यानी बर्रा जो है वो खुद जो है मज़बे की तरफ जा रहा है, कुर्बान होने के लिए। अब यरूशलेम से वापसी नहीं होगी, यह यरूशलेम में आखिरी दाखिला है। तो कहते हैं जी पतरस इन बातों को सुन के डर गया। तो सुन लीजिए, अगर डर गया होता तो अपना डेरा बनाने की बात करता कि भाई 4 डेरे बनाते हैं,
ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. اپنی تو بات ہی نہیں اس نے کی, اپنا ڈیرا بنانے کی تو اس نے بات ہی نہیں کی, 3 کی بات کی ہے. تو اگر ڈر ہوتا تو وہ پہلے اپنا نام لیتا, نہیں میں اپنا ڈیرا یہاں پہ بناؤں گا, میں نیچے نہیں جاؤں گا. وہ اپنے ڈیرے کی تو بات ہی نہیں کرتا. تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کی تعلیم آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ بھائی اس نے اپنی تو بات ہی نہیں کی, چوتھے ڈیرے کی تو بات ہی نہیں کی. 3 لوگ تھے, 3 ہی ڈیروں کی بات کی ہے, 3 ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. اور پھر یاد رکھیے جو یسوع کے جلال کا تجربہ کر لیتے ہیں, ڈر اور خوف ان کی زندگی سے جاتا رہتا ہے. ایسے ہی نہیں اس نے الٹی سلیب لے لی تھی, اس کی فطرت میں ڈر ہوتا تو الٹی سلیب نہ لیتا, یسوع کی خاطر جان قربان نہ کرتا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اب یہ ڈیروں کی بات کیوں کی کہ 3 ڈیرے بناتے ہیں؟ سنیے غور سے. پطرس بے شک ابھی سیکھنے کے عمل میں ہے, ابھی اس کاملیت تک نہیں وہ پہنچا جہاں تک یسوع سے پہنچانا چاہتا تھا. پطرس بے شک چیزوں کو سمجھ نہیں رہا. مثلا جب یسوع نے اپنے دکھ سہنے کی تیسری پیشن گوئی اس کے سامنے کی تو پطرس نے کیا کہا تھا کہ نہیں یسوع ایسا نہیں ہو سکتا. تو یسوع نے آگے سے کیا کہا تھا کہ اے شیطان میری نظروں سے, یعنی ابھی سمجھ میں وہ چیزوں کو سمجھ نہیں رہا, ابھی وہ چیزوں کو بے شک سمجھ نہیں رہا, لیکن اس بات پہ یقین ہے کہ اگر یسوع کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دکھوں کے بعد جلال میں آئے گا تو اس کے ماننے والوں کا انجام بھی یہی ہوگا کہ وہ بھی اس کے جلال کا حصہ بنیں گے. اور اس لیے کہتا ہے کہ 3 ڈیرے بنا لیں. یعنی یہ جو جلال کا ماحول ہے, بیسیکلی ڈیرے بنانے کا مقصد ہے کہ یہ جو جلال کا منظر ہے, یہ جلال کا جو ماحول ہے, وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتا, وہ دوبارہ دنیا داری میں جانا نہیں چاہتا. ہمیں دنیا کی رنگینی کھینچتی ہے, دنیا کی رنگینی, دنیا داری کی رنگینی میں یہ قوت ہے کہ وہ کھینچتی ہے, لیکن یہاں پہ وہ چیز جاتی رہی. جو یسوع کے جلال کو دیکھ لیتے ہیں, جو یسوع کے جلال کا تجربہ کر لیتے ہیں, دنیا کی رنگینی سے, دنیا کی چیزوں سے, دنیاوی خدمت و تردد سے وہ مبرہ ہو جاتے ہیں. وہ اس ماحول سے باہر نہیں آنا چاہتے جو ماحول یسوع کا ہے, جو جلال کا ماحول ہے, جہاں پہ پرانے عہد نامے کے مقدسین ہو, جہاں پہ نئے عہد نامے کے مقدسین ہو, وہاں سے وہ باہر نہیں آنا چاہتے. کون؟ جو یسوع کے جلال کا تجربہ کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو خوبصورت پیغام ہے کہ یہ روزوں کا موسم ہے, دنیا کی رنگینی ہمیں نہ کھینچے, اس جلال کی طرف توجہ کرے جو دکھوں کے بعد ہے, جو صلیب اٹھانے کے بعد ہے, جو خود انکاری کرنے کے بعد ہے. اور آخری بات صرف کروں گا, یسوع اپنے جلال میں کب آیا اور شاگردوں نے یہ جلال کب دیکھا؟ یسوع اپنے جلال میں کب آیا, کب صورت بدلی, اور شاگردوں نے یسوع کا جلال کب دیکھا؟ پہاڑ پہ. اور شاباش, لکھا ہے کہ یسوع پہاڑ پر دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے ہوئے اس کی صورت, یہ دعا کی طاقت ہے. اگر اسی واقعے کو, یہ متی رسول کی انجیل میں سے ہم نے پڑھا, لوکا رسول کی انجیل میں اگر آپ پڑھیں گے تو لوکا جو ہے وہ یسوع مسیح کو مرد دعا کے طور پہ پیش کرتا ہے, یسوع کی دعائیا زندگی کو ساری کو سامنے رکھتا ہے. تو وہاں پہ وہ بیان کرتا ہے لوکا رسول اسی واقعے کو کہ یسوع دعا کر رہا ہے تو دعا کرتے ہوئے اس کی صورت جو ہے وہ بدل گئی, چہرہ نور ہو گیا, پوشاک برف کی مانند جو ہے وہ سفید ہو گئی. اور یہ ہے دعا کی طاقت, دعا کی قوت. اور اسی واقعے کو جب شاگردوں کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل میں, تو یہ 3 شاگرد یسوع کے ساتھ تو رہتے ہیں, یسوع کے یہ چہیتے تو نظر آتے ہیں تینوں شاگرد, لیکن المیہ یہ ہے کہ یسوع ان کو ساتھ تو رکھتا ہے لیکن یہ آپ کو سوتے ہوئے نظر آئیں گے. کلوری میں گئے دعا کرنے کے لیے, وہاں پہ بھی سو گئے, یسوع کو کہنا پڑا جاگو اور دعا کرو. تو یہاں پہ بھی ماجرا یہی ہے, دعا کرنے کے لیے گئے, سو گئے. اور لکھا کہ جب وہ نیند سے جاگ گئے تو یسوع مسیح کی جلالی صورت کو دیکھا. یسوع کے جلال کو دیکھنے کے لیے نیند سے جاگنا ہوگا. جاگنا اور سونا اناجیل میں محاورتاً استعمال ہوا ہے, اور جس کا مطلب ہے سونے سے مراد غافل ہو جانا, سست ہو جانا, اور جاگنے سے مراد الرٹ ہو جانا اور گناہوں سے باہر آ جانا اور سستی اور غفلت کو چھوڑنا. جاگنے سے مراد یہ ہے. تو اگر یسوع کے جلال کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو جاگنا ہوگا. یسوع کے جلال کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح سے بے پناہ محبت کرنا ہوگی.
तो आए रोज़ों के मौसम में दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से। जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अब अर्ज़ी मिलते खुदा को पेश करे। आज हमारे नमाज की दुआ करें। खुदा बरकत दे ताकि रोज़ों के याम हमारे घरानों के लिए, हमारे लिए हर तरह की बरकत का बायस ठहरे। अज़ीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने नाम अल्तार पर पहुँचे हैं। खुदा इनकी शुक्रगुजारियाँ कबूल करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफा बख्शे और इनके कारोबारी में जो रुकावटें हैं खुदा उन्हें दूर करे। अज़ीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम उन तम हुआ है, खुदावंद हर एक को बरकत दे और रोज़ों का ये मौसम उनके लिए रहाई, बरकत और फजल और शिफा का बायस बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी मांगे बिशप साहबान, काहिनों और तमाम मुबशरान अंजील के लिए कि खुदावंद इन सब को रूहुल कुद्स की कुव्वत से मामूर करे ताकि हकीकी और जलाली कलीसिया का तस्वर कलीसिया में बेदार कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें एलिज़ाबेथ लबा के लिए कि खुदावंद इनको अपने दस्ते कादर से शिफा और ज़िंदगी अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खालिद भट्टी और उनके बेटों के लिए तख्ते पर नक्शों और ख़ासकर बाबूजी को खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे कि जिन्होंने बड़ी तरतीब के साथ ये कलाम को हमारे दरमियान पेश किया। प्यारे खुदावंद के घराने को बरकत दे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। बख्श दुआ तेरी कलीसिया की इज्जत तेरे सिवा साथ मांगते हैं कसरात तक पहुंचे। मसीह खुदा के वसीले से आमीन। सभी तशरीफ रखिएगा। अभी नजराने का वक्त है। सब
सच्ची राह ओ सब नूं वखाउंदा है। देखो कितने प्यार नाल सब नूं बुलांदा है। हक वाली सच्ची राह ओ सब नूं वखाउंदा है। सभी मुक जांदा जो ओते जुल्मां दी जंगदा यसु जिन देदा तेरे दे निकाल बनदा खजाने। यसू दे नाल बैठ के सदा खाना खांदा है। सदा खाना खांदा है। सच्चियां मुहब्बतां दे सच्चियां मुहब्बतां दे रंग अजीज तो दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का निमंत्रित बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगें। ऐ खुदा बख्श दे कि हम इस पाक कुर्बानी के ज़रिए अपने गुनाहों की गंदगी से पाक साफ हो जाए। अपने ईमानदारों को यह तौफीक अता कर कि वो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ पाँच का कीद बना सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब वक्त उस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने अपने शागिर्दों को अपनी मौत की खबर देकर मुक़द्दस पहाड़ पर अपना जलाल उन पर जाहिर किया। उसे तरायत और अंबिया की गवाही पेश करके हम पर यह हकीकत वाज़े की कि उसके दुख उठाने ही से जुटने की अजमत हासिल होती है। इसलिए हम आसमान के तमाम फरिश्तों के साथ मिलकर इस जहाँ में लगातार तेरी तारीफ़ करते हुए और ये कहते हुए तेरी अज़मत बयान करते हैं, कदूस ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई के दूर से तू पाक है और पाक चीज़ थोड़ी सी आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रुकबे शुक्र किया और उठ तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस रोज़ से खाने के बाद मैं पहला भी लिया तुम्हारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। निरवधि याद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नाव की माफ़ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद पास अब हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे में लायक समझा कर तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हमारे इसके साथ जा करते हैं, बख्श देगा मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो 14वां हमारे विश्व ज़बान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाज़िर जमात के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूमों को याद कर उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम
मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादारियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। और जाते वैसे हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी के से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी बरकमीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुरार सलामती के लिए दुआ करें। सलामती अपने घरानों की, सलामती आप बुढ़ा की। आए खुदा, यीशु मसीह तौर पर रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। मर गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नज़र कर उसे वो सलामती हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा इसमें पाक में गुना मेरा पाक का मिशल रहा है। आए खुदा के बर्रे यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहाँ के नाम उठाया जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। उसी को
यीशु मेरा बनाएगा मुझको तेरा बाप, गाता रहूं पीता रहूं, गाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। इबादतें हैं, उनकी टाइमिंग्स मैं अनाउंस करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप बड़े गौर से और तवज्जो से सुने ताकि आप वक्त पे खुदावंद के घर में आए, पूरी इबादत में शामिल होकर खुदावंद से पूरी बरकत हासिल करें। जिस तरह कि आज संडे है तो संडे की इबादत 10 बजे रोज़री की इबादत से शुरू होती है और फिर उसके बाद पाक मास का आगाज़ होता है। इसके साथ अभी मंगल होगा, तो मंगल को 4 बजे सपहर को रोज़री की इबादत के साथ पाक मास का आगाज़ होता है। इसके साथ फिर जुमा आ जाता है। आप सभी जानते हैं कि रोज़ों के मौसम में जुमे को हम 14 मकाम की इबादत करते हैं, तो 14 मकाम की इबादत का टाइम 3:30 बजे सपहर है और उस रोज़ रोज़री नहीं होती बल्कि हम ठीक 3:30 बजे 14 मकाम की इबादत शुरू करते हैं। तो इन वक्तों को ज़हन में रखिए। अभी इन दिनों के अलावा यानी जुमा, मंगल, इतवार और पीर, इनके अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे भी आपके लिए पाकमास होती है, जो आपको मौका देती है कि आप अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के नाम से करें। तो सुबह 7 बजे भी आप चर्च में आके इबादत में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह के फादर जी ने पिछले इतवार अनाउंस किया कि हमने अपने चर्च में कैमरे लगवाने हैं, टोटली सारे नए लगने हैं, तो तकरीबन 50,000 के लगभग जो है वो अखराजात हैं। तो पिछले जुमे के रोज़ हमने कलेक्शन की लेकिन बहुत कम हदिया जो है वो हुआ है, तो अभी मैं चाहूँगा कि हम टोकरी रखें और क्वायर जो है वो गीत गाएगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने थोड़ा सा दिल खोल के इसके लिए हदिया देना है, क्योंकि ये पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, ताकि क्योंकि हुकूमत की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से काफ़ी सख्ती है। 2-3 दफ़ा जो है वो विज़िट हो चुका है सिक्योरिटी इदारों का, तो ये चले वैसे भी हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपने दिल खोल के जो है वो इसमें अपना हिस्सा डालना है, ताकि पाक हफ्ते से पहले पहले हम जो है वो सारे कैमरे लगवा सके। और एक और बात कि अगर आपने जुमे को हदिया दिया है, इतवार को दिया है, तो आप दोबारा भी दे सकते हैं अगर खुदा ने आपको बरकत दी है। तो ये नहीं कि मैंने एक बार डाल दिया तो फिर मैं दोबारा नहीं डाल सकता। तो अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो आप दोबारा भी ज़रूर डालें, ताकि जल्द अज जल्द ये कलेक्शन मुकम्मल हो और हम फिर ये कैमरों का सारा काम जो है ये पाए तकमील तक पहुँचा सकें। ये कैमरे आपके चर्च के लिए है, हमने नहीं साथ ले जाने। देखे ऐ खुदा हम इस पाक बात में शरीक होकर इस बात के लिए तेरा वाजिब शुक्र अदा करना चाहते हैं कि तू इस ज़मीन पर रहने के बावजूद अभी से हमें आसमान के बशिंदों के साथ हिस्सा पाने देता है। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। तारीम से खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहें। एक ऐलान रह गया, आप तालियों के साथ ये गीत गा भी सकते हैं। और इसी दौरान मैं चाहूंगा कि हर एक कोशिश करें सारे लोग आए और ज्यादा से ज्यादा डाले गाते हैं।